Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the fourth unit chemical bonding from 11th class, and today our topic is the types of chemical bond or types of chemical bonding. Student, there are the three types of the chemical bonding. One is the ionic bond, second is the covalent bond, and third is the coordinate bond. आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं स्टूडेंट, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम क्या होता है? डेटिव बॉन्ड. फर्स्ट हम डिटेल में करेंगे स्टूडेंट आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. आपने 10th क्लास में ही पढ़ा हुआ है स्टूडेंट. आयनिक बॉन्ड्स कौन से होते हैं? दोज बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. और स्टूडेंट जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन. कैटायंस कैसे बनेंगे स्टूडेंट? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और एनायंस कैसे बनेंगे? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और स्टूडेंट जैसे ही कैटायन एनायंस बनेंगे दीज अपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर अट्रैक्टेड टुगेदर और बाउंड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ attractions and result into the formation of the compound. These are known as the ionic compounds. अब स्टूडेंट इसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ NaCl. NaCl में अब हमारे पास क्या क्या है स्टूडेंट? एक सोडियम एटम है और दूसरा क्लोरीन एटम है. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17. इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 281 and in chlorine the electronic distribution 287. The number of valence electron in sodium is 1 and in case of chlorine there are 7 valence electrons. अब अगर हम इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें स्टूडेंट तो सोडियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सोडियम एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं? 7 बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द लास्ट शेल. अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल इन ऑर्डर टू एक्वायर द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हमेशा एलिमेंट या एटम क्या चाहता है? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड समटाइम द डुप्लेट इन केस ऑफ लिथियम हाइड्रोजन. तो स्टूडेंट अगर हम सोडियम का केस लेते हैं और ऑक्टेट रूल लगाएं तो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसके कितने पूरे हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन गया तो ये किस में चेंज हो जाएगा? Na पॉजिटिव. और हमारे पास क्या आ जाएगा? 28 मीन्स लास्ट शेल एक्वायर द कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन मीन्स कंप्लीशन ऑफ द ऑक्टेट. ऐसे ही क्लोरीन जो है हमारे पास वो क्या बनाएगा? Cl नेगेटिव आयन. और ऐसा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर गेन करना पड़ेगा और इसमें भी क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट. सो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल हम क्या करेंगे? जो सोडियम का ये एक इलेक्ट्रॉन है इसको हमने कहाँ ट्रांसफर करा दिया? क्लोरीन के पास. जैसा मैंने यहाँ डेफिनेशन में भी आपको बताया, फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर. तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से आया? सोडियम से क्लोरीन की तरफ. तो आपके पास क्या बनेगा? Na पॉजिटिव और यहाँ क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव. फिर आपको क्या बताया कि जो ये आयंस बनते हैं दे आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और कंपाउंड बना देंगे जिसका नाम क्या होगा? आयनिक कंपाउंड. और हमारे पास आयनिक कंपाउंड क्या बनता है यहाँ पर? NaCl. सेकेंडली स्टूडेंट हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं कैल्शियम फ्लोराइड का. अब कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम के एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 288 तो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2. फ्लोरीन का अगर हम केस लेकर चलें स्टूडेंट एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 7 तो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7. लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो कैल्शियम में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और फ्लोरीन कितने हैं हमारे पास? 2. और एक फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 7. सेकेंड फ्लोरीन में भी इसी तरह से हम क्या शो करेंगे? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अगेन स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और क्या बना देगा? कैल्शियम 2 पॉजिटिव इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट. और जो फ्लोरीन है वो क्या बना देगा? फ्लोराइड आयन बाय द गेन ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अगेन कंप्लीट द ऑक्टेट. तो ऐसा करने के लिए कैल्शियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड फ्लोरीन के पास. तो अब यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास? कैल्शियम 2 पॉजिटिव और साथ में क्या बन जाएगा? ये दोनों फ्लोराइड नेगेटिव मीन्स F नेगेटिव.
oppositely charged ions held together by the strong electrostatic forces of attraction and result into the formation of the ionic compound जिसका नाम क्या है, कैल्शियम फ्लोराइड। एक और बात स्टूडेंट जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो मैंने यहाँ पर या फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो की, वो इस तरह से हाफ हेडेड एरो से शो किया। हाफ हेडेड एरो क्यों लगाया? क्योंकि इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। लेकिन अगर मैं इस तरह से फुली या कंप्लीट एरो शो करती हूँ तो इसका मतलब हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ट्रांसफ़र कितने इलेक्ट्रॉन का है? 1 जब हाफ हेडेड एरो है, और जब फुली हेडेड एरो है देन ट्रांसफ़र ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र शो कर रहे हैं। सेम सोडियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है, इसीलिए हमने हाफ हेडेड एरो दिखाया है। अब स्टूडेंट सम टाइम आपको डिफाइन करने के लिए बोलते हैं द टर्म इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी हमारे पास क्या होता है? इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे NaCl हमने बनाया तो वहाँ पर Na ने क्या किया? लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म Na पॉजिटिव आयन। मीन्स यहाँ पर अगर मैं सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछूं तो वो कितनी है? 1। ऐसे ही क्लोरीन ने क्या किया इसमें? गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl नेगेटिव आयन। मीन्स यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी अगेन कितनी है? 1। बट इन केस ऑफ CaF2 कैल्शियम ने क्या किया? लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म द कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन। मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो कितनी है? 2। तो मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करता है वो क्या डिसाइड करता है? इलेक्ट्रो